हेलो गाइस एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। दोस्तों, मैंने अब तक 3 इलिस्ट्रेशन करीब करीब करवा दिया है, तो होप सो आप सभी लोग कर रहे होंगे। ठीक है, मैं ऐसा एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आपने कर लिया होगा। ठीक है ना। तो अगर कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हो। कुछ भी दिक्कत हो मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम चैनल पे, जो भी यहाँ पे मैंने अपने दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ साइड में मैंने, वहां पे तुम मैसेज कर सकते हो मुझे, कुछ भी दिक्कत हो। ठीक है, अब तक हमने कितनी 3 इलिस्ट्रेशन देखे हैं, 3 इलिस्ट्रेशन में मैंने समझाया है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि डाउट होंगे नहीं। फिर भी अगर इन केस आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे भेज सकते हो डाउट। ठीक है ना, मैं सारे के सारे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्त, चलो देख ले। आज हमको देखना है सेकंड पार्ट। सेकंड ट्रांजेक्शन देखने किसके रिलेटेड, कुछ ट्रांजेक्शन देखने गुड्स के रिलेटेड, असेट के रिलेटेड। क्या बोलता है कि हमने दो अकाउंट्स को ट्रांजेक्शन इंक्लूड किया हुआ है इसके अंदर, जैसे कि सबसे पहले गुड्स और दूसरा है असेट। ये दोनों ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, सेम रूल के साथ लेके जाते हैं। जैसे कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नहीं 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 नहीं, हमको तो सर ने ऐसा नहीं सिखाया। हमको तो सिखाया भाई एसेट है, असेट है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर इंक्रीज हुआ डेबिट, मतलब इंक्रीज हुआ हमारा असेट, तो डेबिट, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। परचेज किया, परचेज किया, एक्सपेंस है, डेबिट। परचेज कम हुआ अपने, परचेज रिटर्न किया मैंने, पीआर किया मैंने, तो क्रेडिट। सेल्स किया, सेल्स किया तो क्रेडिट, सेल्स रिटर्न किया तो डेबिट। है ना, बहुत इजी, बहुत इजी, एकदम चमक गया। चलो, और कुछ दिक्कत होगी तब उस टाइम में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या देखा था बेसिकली, दोस्तों, अभी मैंने है ना इसके पहले वीडियो चालू किया था मैंने, और गलती से मैं से वॉइस चालू करनी भूल गया मैं, जो वापस बनाना पड़ा। इसके लिए सब टिक किया हुआ है, आधा यही समझाया था मैंने वापस से, और वापस समझा रहा हूँ पूरा का पूरा, और कुछ नहीं बस। तो चलो देखते हो, असेट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन, कौन से असेट ट्रांजेक्शन होता है। बिजनेस कमेंट्स करने के लिए हम फंड अरेंज करते हैं। क्यों अरेंज करते हैं, बड़ा बिजनेस करने के लिए। ठीक है ना, और इन फंड को इन्वेस्ट करते कैसे, टेंजिबली और इनटेंजिबली। बट टेंजिबली जिसको मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, है ना, देख पा रहा हूँ मैं, सब टेंजिबल थिंग्स है। और इनटेंजिबल थिंग्स क्या होते हैं, इनटेंजिबल थिंग्स ऐसे थिंग्स होते हैं जो कि जिसको मैं देख नहीं सकता हूँ, जैसे कि गुडविल वगैरह वगैरह हो गया। अब बोलो गुडविल क्या होता है, जब टाइम आएगा तो गुडविल भी बता दूंगा। ठीक है, सब टाइम टाइम बताएंगे। पेटेंट्स वगैरह, ट्रेडमार्क वगैरह, सब कुछ क्या होता है, हमारे बिजनेस को एक्सपेंस करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए तो होता है। ओके, अब फंड जो है इन्वेस्ट करते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं, असेट बोलते हैं। अ स्टडी पर्टेनिंग ऑफ A study pertaining different type of assets is undertaken in the chapter 1। हमने देखा है चैप्टर 1 के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अंदर होते हैं। वो अकाउंटिंग रूल के हिसाब से डेबिट असेट अकाउंट व्हेन इट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हेन इट गोज आउट। अभी भी बुक वाले सर गलत सिखा रहे हैं, हम क्या करें सर। भाई साहब देख लो कहा गया मेरा। हाँ, अगर असेट है, असेट का बैलेंस कौन सा होता है, उसने बोला डेबिट बैलेंस होता है असेट का। बड़ा डेबिट करो, घटा क्रेडिट करो, बस। ओके चलो देख लो। ओके 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 ओके, देखो इधर कुछ केसेस दिए हुए, जैसे इन केस ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, देखो आया ना, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन। अब चलो मैं तुमको इन दोनों चीजों का मतलब थोड़ा बता देता हूँ, नहीं तो तुम रूठ जाओगे कि सर आपने बताया नहीं। सबसे पहले है यहाँ पे गुडविल, फिर क्या है, पेटेंट, और फिर है कॉपीराइट। अब गुडविल क्या होता है बेसिकली दोस्त, गुडविल जो है यूज आता है अपने बिजनेस का असेट। कैसा असेट ये, इनटेंजिबल असेट है। मतलब गुडविल का मतलब तो बताओ सर, गुडविल मतलब एक बिजनेस है, SBC। मुझे बताओ, मुझे अभी स्टार्ट करके सिर्फ 1 साल हुआ है सपोज, क्या आप मेरे पास पढ़ना आने चाहोगे, शायद नहीं सर। बट अगर सपोज मुझे यहाँ पे 10 साल हुआ होता, मुझे 10 साल हुआ तो क्या आप मेरे पास पढ़ने आते हैं, क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। है ना, मेरे पास क्या एक्सपीरियंस है। एज सपोज एज एक मेरी एक लारी है, कौन सी लारी है, सपोज मेरी लारी है वड़ा पाव की, मेरा फेवरेट वड़ा पाव की लारी है, वड़ा पाव की लारी है। उस वड़ा पाव की लारी को 10 साल हो गए, प्लस बहुत ज्यादा फेमस है ये लारी। ओके, बहुत ज्यादा फेमस है ये लारी। तो मुझे बताओ, अगर ये लारी जो है मेरी, ओके ये लारी जो है, इसका नाम है XYZ वड़ा पाव लारी। अगर एक नवी लारी खुले, SBC लारी, ओके SBC वड़ा पाव, ओके ना, वड़ा पाव, उसको मुझे आके सिर्फ 1 मंथ हुआ है, तो किसके पास आप खाना पसंद करोगे,
आप इसके पास जो फेमस है इसके पास ही खाना पड़े पसंद करोगे बिकॉज ऑफ टेस्ट, प्रेफरेंस, ओके ना, प्रेफरेंस, ओके, क्वालिटीज, है ना, बराबर कि नहीं। जो एक बिजनेस बहुत लंबे टाइम से चल रहा है ड्यू टू हिज क्वालिटीज, टेस्ट, प्रेफरेंस वगैरह वगैरह, तो उसको क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। ये गुडविल जो है इन फ्यूचर भी आपको हेल्प करता है कि आप फ्यूचर में भी प्रॉफिट जो है जनरेट करोगे, उसको बोलते हैं हम गुडविल। सपोज मैं ये बिजनेस खरीद लेता हूँ 1 लाख रुपए में, तो मैं तो 1 लाख रुपए देके निकल गया, बट यहाँ पे नाम से किसके आएंगे, XYZ बड़ा पावलारी के हिसाब से, बराबर कि नहीं। तुम लोग मेरा मुंह देख के नहीं आओगे, तुम लोग तो नाम देखोगे XYZ बड़ा पावलारी, अरे अरे वहां पे भी है वो बड़ा बड़ा पाव खिलाड़ी, तो चलो यहाँ पे चलते, यहाँ पे भी सेम टेस्ट होगा, सेम चीज, समझ गए भाई। मैं वो क्वेश्चन करवाना है इसके लिए रब कर रहा हूँ। ओके चलो अब देख लेते हैं। और दूसरा था मेरा मेरा था पेटेंट और कॉपीराइट। पेटेंट, कॉपीराइट, सबसे पहले कॉपीराइट बताता हूँ। सपोज मैंने एक गाना बनाया, कौन सा गाना, डोरीमोन की जियान वाला गाना बनाया मैंने, ठीक है ना, मैं हूँ जियान वाला। सपोज ये गाना मुझे किसी और को गाने नहीं देना है, सपोज मैंने गाया, किसने गाया, एसबीसी के श्रवण सर ने गाया, एसबी के श्रवण सर ने गाया, तो जियान आया, जियान ने सर पे क्या कर दिया, केस। क्यों केस किया, बिकॉज उसने इस गाने का कॉपीराइट करवा दिया था। कॉपीराइट करवाना मतलब रजिस्टर करवा देना है, ठीक है ना, रजिस्टर करवा देना है, रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर करवाने को क्या बोलते हैं, कॉपीराइट, बस। पेटेंट का मतलब क्या होता है, सपोज याद है ऋतिक रोशन, कौन सा, जादू वाला, उसने क्या करवाया था, बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर बनाए थे उसने, है ना, कंप्यूटर बनाए थे इसने। चलो ये एग्जांपल ले लो, दूसरा लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। बहुत बड़ा नाम सुना होगा आपने रामानुजन का, ठीक है, सर रामानुजन का। उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे पेटेंट बनाए थे ऑफ मैथ्स, ऑफ मैथ्स, ठीक है ना। अब ये मैथ्स को आज मैं कॉपी कर लूँ तो, मैं कॉपी कर लूँ तो कि भाई ये तो मैंने बनाया, आज बनाया है, नहीं, वो पहले से ही वहां पे रजिस्टर हुआ हुआ है, तो वो मुझ पे लीगल केस कर सकते हैं। अगर वो होते तो, और वो नहीं होंगे तो दूसरा कोई करेगा केस कि भाई ये तो आप झूठ बोल रहे हो, आप तो चोर हो, उसको पेटेंट बोलते हैं। पेटेंट और भी बहुत सारे केसेस में होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज का एग्जांपल देता हूँ थोड़ा अच्छा वाला। सपोज मेरी कंपनी है जिसका नाम है, ओहो सही, इस कंपनी की बात कर रहा हूँ, हाँ भाई मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये मेरी कंपनी है, सपोज मैंने नया फोन निकाला, iPhone 16 प्रो मैक्स अल्ट्रा, ये नाम मैंने क्या करवा दिया, अल्ट्रा जो है मैंने पेटेंट करवा दिया। तो कोई और ये अल्ट्रा 16 प्रो मैक्स अल्ट्रा जो यूज करेगा, तो मैं उसके ऊपर कर सकता हूँ केस, आई कैन स्यू हिम, बस और कुछ नहीं। जो मैंने किया वो मैं ही कर सकूंगा, मतलब मैंने अपना कुछ अलग से ले लिया है, ओके, सबसे समझ में आया होगा आपको। एट द टाइम ऑफ acquisition, such assets, document expense, advocate fees, stamp duty, brokerage, etc. are expense to be paid. These all expenses are treated as capital expenditure and added to the value of the respective asset. When the asset is purchased for the business, as per the rule of debit what comes in, credit what goes, debit what comes in, the respective asset account will be debited. देखो उसने क्या बोला, when asset will come, when debit will come, ठीक है, तो मैंने भी तो यही बोला ना सीधी सरल भाषा में कि when debit increases तो उसको डेबिट कर, सॉरी when debit always increases उसको डेबिट करना है, और कुछ नहीं भैया ना। एक सेकंड देख लूं भाई कितना मिनट हुआ है, ओके हाँ। तो मैंने भी यही चीज बोली कि जब असेट बढ़ता है तो उसको डेबिट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज लिखी है इन्होंने, अगर तुम ध्यान दो थोड़ा सा, देखो हाईलाइटर में चेंज कर, तुमको मजा आए। यहाँ पे लिखा है जब 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 कुछ आप असेट वगैरह खरीदते हो, एक्विजिशन करते हो, मतलब असेट खरीदते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट फीस वगैरह वगैरह या एडवोकेट फीस, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह आप पे करते हो, तो उसको रिस्पेक्टिव अकाउंट में अंदर डाल देने का। मतलब सर समझ में नहीं आया कैसे रिस्पेक्टिव अकाउंट में, एग्जाम्पल बताता हूँ, चलो ना, टेंशन नहीं लेने का, तुम्हारा भाई बैठा है। और सपोज सपोज तुमने एक बिल्डिंग परचेस की कितने की, 10 लाख रुपए की। एक एक सेकंड रुको, ओके, कितना हुआ, 1 लाख हुआ, ये 10 लाख हुआ, लो ठीक है, 10 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेस की, बोले 10 लाख में मिल जाते सर, नहीं मिलती। एग्जाम्पल, मतलब 1000 रुपए का भी ले सकता था। इसके ऊपर तुमने क्या किया, तुमने
1 लाख रुपए ज्यादा पे किया ड्यूटी, ठीक है, 50,000 तुमने पे किया एडवोकेट फीस, तो ये सब मिला है कितना हुआ, 11,50,000 रुपए हुआ। तो ये तुम असेट में ही गिनोगे ना भाई, असेट में ही गिनोगे। एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कंप्यूटर लिया, मैंने कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर का मैंने पीसी लिया सिर्फ 5,000 रुपए का। फिर उसके बाद कीबोर्ड लिया मैंने 1,000 रुपए का, माउस लिया मैंने 500 रुपए का। तो इन सबको मैं ऐड करूंगा ना, 6 6 500, तो ये सबका टोटल करके लिखूंगा, खाली पीसी के लिखूंगा कि भाई यही चलेगा। आप बोलो पीसी मैं सीपीयू भूल गया और भाई सपोज ऐसा है, तो इन सबको मैं टोटल करके ही लिखूंगा, ठीक है ना दोस्त। अब एक चीज समझो, ये जो अदर एक्सपेंसेस जो मैंने इसके अंदर जोड़े, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बराबर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जो कि आप यूज कर दो मोर देन 1 ईयर, बराबर कि नहीं दोस्त, बराबर कि नहीं दोस्त। अब तुमने कंप्यूटर खरीदा है, 1 साल के लिए चलाओगे नहीं ना, सब कंप्यूटर बिजनेस के लिए लिया, उससे तुम क्या करोगे, रोज का रोज बिल निकालोगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं बिल 1 साल के अंदर अंदर विद इन ईयर ही निकालोगे, ऐसा तो नहीं है ना, उसको तो आप 1 साल से ज्यादा ही यूज करोगे, ठीक है, मोर देन ईयर यूज करोगे। तो ये ऐसा एक्सपेंस एक्सपेंडिचर होता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, पता है, नहीं पता हो तो बोलना, अलग से सेपरेट वीडियो छोटे वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। उसके ऊपर भी ये समझ में ही नहीं आता सर क्या करें। ओके चलो देख लेते अब क्या है, चल ये कर ले, 4 वाला कर ले, मजा आएगा है ना। रुक जाओ, मस्त आइडिया आया, बार बार एक लाइन कौन ड्रॉ करेगा, है ना। लो चलेगा बड़ा ही ना। यह आइडिया आपको 2 दिन क्यों नहीं आया सर, पता ही नहीं था ना, ऐसा भी होता है। अभी भी कहाँ बनाना आता है दोस्त, तुम लोग बनाना हाँ भाई मेरे साथ। सर नहीं कि सर देख नहीं रहे तो पूरी नजरें मेरी तुम्हारे पास ही अपने, हाँ। सॉरी दोस्तों, रहने दो भाई, ये बराबर है, जैसा है वैसा बहुत अच्छा है ये। चलो किसकी बुक में ट्रांजेक्शन है, ये है पांच जनरल फॉलोइंग एंट्री ऑन गोकुल ट्रेडर्स। गोकुल ट्रेडर्स के अंदर अपने को क्या करना है, वीडियोस उतारना है, सॉरी
जर्नलिस्ट पास करने हैं तो गोकुल ट्रेडर्स जर्नल, ठीक है ना। डेट क्या है, आता है ना लिखना, याद है ना, अभी तो याद हो गया होगा, ये इतना तो सिंपल सा यार, 6 महीना हो गया है, 6 महीने बाद चालू किया मैं तो ये पर्टिकुलर, है ना। फिर ये मेरा प्यारो सा LF, फिर ये मेरा डेबिट, ये मेरा क्रेडिट। मेरी एक स्टूडेंट हुआ करती थी लास्ट ईयर, वो डेबिट को डेबिट बोलती थी। ओके 2014, 2014, ठीक है। इधर भी बॉक्स डाल दूं क्या, डाल ही दो सर, आज तो आपको बॉक्स बनाने का मजा आया है। मस्त ना, आज मस्त लग रहा है सर, आप आज आपने मस्त बनाया है, तारीफ कर लिया करो कभी कमेंट्स में, हाँ भाई। चलो देखते क्या हो रहा है। तो बॉट कैश 10,000, स्टॉक 10,000 एंड फर्नीचर ऑफ 5,000, कमेंस द बिजनेस। कब तारीख को, 1 तारीख को अप्रैल की, ठीक है ना। कब, 1 तारीख, 1 तारीख को उसने क्या किया, उसके कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्या, स्टॉक अकाउंट डेबिट। टू कैपिटल अकाउंट, कितना था देख लो, 10 10 5, 5 का फर्नीचर है, ठीक है ना। फर्नीचर के इधर अंदर लिख दो 5, बाकी का पूरा 10। ये कितना होता है भैया, मेरी 5 ऐसे ही लिखता हूँ मैं, हाँ भाई। और नरेशन लिखना है कि नहीं लिखा, हो लिखवा दो ना सर, आज लिखवा दो थोड़ा सा। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ओके ना। हाँ, थैंक यू सो मच सर, आपका आभार है आज तो। ओके, गुड्स परचेसेस ऑफ 5,000 रुपीज फ्रॉम मथुरा ट्रेडर्स। किधर से, मथुरा ट्रेडर्स के पास से हमने क्या किया, गुड्स को परचेज किया। कितने का परचेज किया, डेट बाद में लिखता हूँ। चलो परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मथुरा ट्रेडर्स, ओके। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मेरी एग्जाम नहीं तुम्हारी एग्जाम है। कितने का परचेज किया था भाई, 5,000 के, ठीक है। तारीख भी देख लो, 3 तारीख, 5,000 के, 3 तारीख 5,000, 3 तारीख, लिख दो 3 तारीख। राइटिंग बहुत अच्छी है सर आपकी, है ना। चलो ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये भी होने ही वाला है वैसे तो। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में गुड्स सोल्ड किया भाई मैंने, तो मैं सामान बेचने का काम है। इसका नरेशन लिखा हूँ, बीइंग परचेज गुड्स, नाम आया है एमटी मथुरा ट्रेडर्स, तो समझ लेने का, ठीक है ना। 5,000 के गुड्स हमने, 4,000 के गुड्स हमने सोल्ड किए, 5,000 के लाए, 4,000 के बेच दिए, ठीक है ना। तो गुड्स सोल्ड किया तो कैश आया होगा, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, देखो कैश एसेट है, कैश आया, कैश आया तो डेबिट टू सेल्स, सेल्स क्या है, मेरी इनकम है तो क्रेडिट। कितने का, 4,000, ओके। हाँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। गुड्स परचेज फ्रॉम ऋषिकेश 8,000 एंड पेड हाफ अमाउंट इन कैश। हाफ अमाउंट इन कैश किया तो हाफ अमाउंट कैसे किया होगा, नहीं किया होगा हाफ अमाउंट, है ना सर। तो बाद में डालता हूँ तारीख, ठीक है ना। ओके, परचेज किया है मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, आधा पैसा गया है मेरा, डेबिट, कैश कम हुआ है मेरा तो क्रेडिट करूंगा कैश को मैं। और ऋषि कैश 8,000 के परचेस किए थे, तो 8,000 के परचेस में परचेस डाल दो, हाफ किया मतलब 8,000 का डिवाइड बाई 2, तो 4,000 इधर कैश में दिया और 4,000 क्रेडिट पे दिया है, ठीक है ना। ओके, अब क्या बोलता है, गुड्स रिटर्न टू मथुरा ट्रेडर्स, रिटर्न कर दिया 1,600 रुपए का 7 तारीख का, और इसका कितना 6 तारीख का था। ये कितना था इधर 6 तारीख, और इधर अपना
ओके, यहाँ पे कितना था ये 6 तारीख, और फिर ये अपना 7 तारीख, 5 तारीख नहीं है बीच में, नहीं है 5 तारीख ट्रांजेक्शन नहीं किया उसने। मथुरा ट्रेडर्स को मैंने क्या कि 1600 रुपये वापस कर दिए। मथुरा ट्रेडर से मैंने क्या किया था, मथुरा ट्रेडर से मैंने परचेस किया था, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे मथुरा ट्रेडर देखो, ये एमटी मैंने किधर गया, मेरा एमटी ये रहा। एमटी का मैंने क्या किया, परचेस किया था कितने का, 8,000 रुपये का, है ना। और फिर मैंने क्या किया, 8,000 का किया था, 5,000 का किया था, सॉरी आंसर, 5,000 का मैंने उससे परचेस किया था, और 1600 रुपये का मैंने क्या कर दिया, उसको वापस रिटर्न कर दिया। टू देखो, टू टू, दो चीज समझ जाओ, समझाता हूं मैं तुमको, चलो आज। टू आया तो मतलब किसी को हमने दिया है, ठीक है ना, हमने क्या किया है, परचेस रिटर्न किया हमने। और बाय आया सपोज, तो हमने क्या किया, सेल्स रिटर्न किया है, हमने नहीं, मतलब सेल्स रिटर्न हुआ है हमको ऐसा। अब मथुरा ट्रेडर्स ने हमको वापस रिटर्न किया, तो परचेस को मैं क्या करता था, डेबिट करता हूँ। तो परचेस रिटर्न को मैं क्या करूंगा मेरे भाई, परचेस रिटर्न को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। तो यहाँ पे लिखूं मैं, टू परचेस रिटर्न, है ना। फिर आगे, फिर आगे यहाँ पे मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, कितना, 1600, 1600। ओके, एक सेकेंड रुकना दोस्त। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, क्या हो रहा था, एक बार देख लेता हूँ क्या है अभी आजकल, जान दो अभी, नहीं बताना। ओके, आगे। अच्छा, नरेशन क्या लिखोगे इसका, कुछ आइडिया, बीइंग गुड्स रिटर्न, है ना। कहाँ तक पहुँच गया मैं, ओके 7। आगे, गुड्स ऑफ 600 गिवन टू प्राइम मिनिस्टर फंड, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर फंड को हमने गुड्स दिए। तो क्या करूंगा मैं, देखो क्या हो रहा है, मैं तुमको थोड़ा सा ओवरव्यू समझा दूँ इसका मैं, हल्का सा। गुड्स अगर फ्री सैंपल के लिए दे, गुड्स अगर फ्री सैंपल के लिए हम दे रहे हैं ना, फ्री सैंपल या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे रहे हैं, तो वो क्या होता है मेरे लिए, तो वो क्या होता है मेरे लिए, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं करता हूँ मैं, मतलब रिकॉर्ड करूंगा, पर क्या रिकॉर्ड करूंगा, परचेस में से मैं क्या करूंगा, उसको कम कर दूंगा। मेरे लिए कोई इनकम नहीं है ना भाई, मेरे कोई इनकम नहीं है, परचेस में से मैं उसको क्या कम कर दूंगा, तो मेरे लिए कोई इनकम नहीं है, तो मैं उसको क्या करूंगा, तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, या फ्री दूसरा भी एक नाम होता है, एक नाम मैं भूल गया एक्चुअली, एक सेकेंड, नाम इधर इन्होंने लिखा होगा, डोनेशन अकाउंट, बराबर। चलो ठीक है ना, गुड्स फ्री सैंपल भी लिख सकते हो, एक्चुअली सीए में मैंने 2 बार यही लिखा है, ठीक है ना। और तुम कभी कभी यहाँ पे ये भी लिख सकते हो अगर तुमको अच्छा लगे तो, कि डोनेशन अकाउंट डेबिट, डोनेशन क्या है मेरे लिए, डोनेशन अकाउंट को डेबिट क्यों किया मैंने, देखो तो दोस्तों, डोनेशन अकाउंट को मैंने डेबिट क्यों किया, डोनेशन मैं कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो एक्सपेंस है ना, बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है, इन रिटर्न कुछ नहीं है, रिटर्न कुछ है क्या, नहीं है ना, इन रिटर्न कुछ नहीं है, इसके लिए मैं उसको क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ। चलो, डोनेशन मैंने कितने का किया, डोनेशन मैंने किया है 600 रुपये का इन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो चलो देख लो, चलो देखो 8 तारीख की होगी, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू,
परचेस अकाउंट, कितना 600 रुपया, 600 रुपया। ओके, कितने मिनट का वीडियो बना है? 25 मिनट का बन गया आज। चलो देखो, अब इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन परचेस ऑफ 450। इलेक्ट्रिक वेट मशीन का दूसरा नाम होता है डेड स्टॉक। अकाउंटिंग में इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन को क्या बोलते हैं? डेड स्टॉक, ठीक है ना, डेड स्टॉक, है ना, यही लिखते हैं ना भैया स्पेलिंग। यही लिखते हैं। ये कितने का खरीदा हमने डेड स्टॉक? हमने डेड स्टॉक खरीदा फॉर 450 रुपये, तो लिख लो डेड स्टॉक। देखो ये भी हमारे लिए असेट ही होता है ना, इसके लिए डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? परचेस या बैंक अकाउंट है? कुछ नहीं दिया हुआ है। बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिख दो, कैश अकाउंट लिख दो। चलो कैश अकाउंट, कितना? 450, 450। ओके, ओके, ओके। और बनाना पड़ेगा सर टेबल आपको, हाँ? आप बहुत गलतियां करने लगे हो आजकल। उससे बड़ा बना देंगे पर छोटा नहीं बनाएंगे। चला लेना। ओके, चलो डेट स्टॉक की डेट कितनी थी? डेट स्टॉक की डेट है 10 तारीख। डेट स्टॉक की डेट है 10 तारीख। ओके, चलो देख लो अब क्या हो रहा है। हाँ, 18 को, सॉरी 15 को 100 शेयर्स ऑफ श्री बरसा लिमिटेड purchased at 30 rupees at 2% brokerage and paid both the payment by check। अब चेक से पेमेंट किया है, इसका मतलब सिंपल सा मतलब होता है पेमेंट किया है बैंक से। हम लोग कैश को क्रेडिट करते हैं, उसकी जगह आप नहीं करना है, बैंक को क्रेडिट करना है, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं करना है। ओके, चलो देखो कहाँ गया रे। ओके, तारीख देख लो जरा से, देखो 30 शेयर्स खरीदे, यानी कि 30 इंटू 100 +2%, ओके ना, +2% ब्रोकरेज, ठीक है ना। यहाँ पे देख लूँ मैं एक बार, बराबर। चलो देखो, इसका वर्किंग बता दूंगा मैं, कितनी तारीख है अपने गुड्स, कितनी तारीख को खरीदा मैंने? 15 तारीख को खरीदा मैंने। चलो देख लो, 15 तारीख को गुड्स परचेज, सॉरी शेयर मैंने परचेज किया है। शेयर्स मेरे लिए क्या होते हैं? एसेट होते हैं। तो श्री बरसा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखो शेयर्स तुमने खरीदे को शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं खरीदा होगा, बिजनेस ने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, ठीक है ना, तो वो मेरे लिए एसेट ही बन जाता है। अब कैसे इसका वर्किंग कैसे है देखो,
ओके चलो थोड़ा जूम कर लूँ मैं इधर साइड में। ओके शेयर्स कितने खरीदे तुमने? 30 रुपए के हिसाब से 100 शेयर खरीदे, तो कितना होता है? 3,000 रुपये होता है, प्लस 2%। इसका 2% कितना होता है? 1% होता है 30 रुपये, तो 2% कितना होगा? 60 रुपये होगा। 3,000 में 60 रुपये होता है। 3,060 रुपये बराबर। चलो देख लो और आगे। माउस की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। ओके ये हो गया बरसा वाला, हो गया अपना शेयर वाला। अब गुड्स सोल्ड टू केदारनाथ। ठीक है तारीख बाद में लिखता हूँ, अभी देखा नहीं मैंने ठीक से तारीख। तो गुड्स सोल्ड किया तो केदारनाथ का, तो सेल किया तो टू सेल्स अकाउंट। ठीक है कितने का सेल्स किया था? 4,000 का किया था शायद तक ना। और यहाँ पे किसको केदारनाथ रिसीव करा, केदारनाथ का नाम दिया मतलब क्रेडिट सेल्स है, तो केदारनाथ अकाउंट डेबिट। ओके गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, चलो ये अच्छा एक ट्रांजेक्शन है। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर देखो क्या होता है। अब देखो आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हुए मतलब कुछ तो गया होगा आपका, डिस्ट्रॉय हुआ है तो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ तो परचेस कम नहीं करना पड़ेगा आपको लगता है? ठीक है परचेस में से गुड्स गुड्स गए होता तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। अब बाकी अकाउंट क्या करूंगा? देखो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर में लिखे घाटा है, लॉस है, तो उसको डेबिट करूंगा, पर किस अकाउंट पे? लॉस बाय फायर अकाउंट। कितने का हुआ है घाटा? 1,500 रुपये का हुआ है। अभी इसको ना चलाना अच्छी तरह सीखना पड़ेगा यार, और बहुत टाइम लग रहा है समहाउ। ओके चलो देख लो। चलो देखो ये हो गया दोनों। हाफ गुड्स रिटर्न टू केदारनाथ, केदारनाथ ने क्या हाफ रूट, हाफ गुड्स रिटर्न बैक फ्रॉम केदारनाथ। देखो फ्रॉम आया, ठीक है फ्रॉम आया, मैंने यहाँ पे बताया था आपको बाय आता है, ठीक है ना, बाय भी आता है। बाय क्यों आएगा? कि उसने सपोज एक बात है, केदार गुड्स रिटर्न बाय केदारनाथ, ऐसा भी हो सकता है ना इसके लिए, ठीक है ना। ओके तो यहाँ पे क्या फ्रॉम लिखा है तो वो एक ही बात होती है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? फ्रॉम केदारनाथ लिखा है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कितने का गुड्स रिटर्न? हाफ गुड्स। केदारनाथ को बेचा कितना? 4,000 रुपये केदारनाथ को बेचा था, तो सेल्स किया था, तो सेल्स किया था तो मेरी इनकम थी, तो मैंने उसको क्रेडिट किया था। अब मेरे लिए वो घाटा बन गया, घाटा तो नहीं वापस डेबिट हो रहा है वो, ठीक है ना। तो केदारनाथ को क्या करूंगा मैं? क्रेडिट कर दूंगा इस बार, केदारनाथ अकाउंट। तो डेबिट किसको करूंगा? सेल्स अकाउंट डेबिट। कितना? हाफ गुड्स बोला उसने, मतलब कितना? 2,000 प्लस 2,000। ओके चलो बाद में तारीख लिख लूंगा मैं, ठीक है ना, एक साथ में। ओके चलो केदार का मैटर खत्म, केदारनाथ का मैटर खत्म, केदार भाई का। ओके गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज के, तो क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। क्यों परचेस अकाउंट? क्यों परचेस मैंने क्या किया है? गुड्स से किया है, मतलब ड्राइंग से किससे किया है? उससे किया है। 500 था मेरे हिसाब से। ओके 500 का ही है। फर्नीचर परचेस 3,000 का फ्रॉम बंसीधर फर्नीचर मार्ट। देखो पैसा नहीं दिया हुआ है, मतलब बोला नहीं किस में दिया है, कैश में दिया है या क्रेडिट में, तो कैश कुछ नहीं बोला है, तो किस में लिखूंगा मैं लिखूंगा क्रेडिट में। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर असेट है मेरा तो असेट अकाउंट डेबिट।
टू, क्या टू लिखूंगा मैं। बंसीधर फर्नीचर मार्ट अकाउंट, कितने का फर्नीचर था भैया? 3,000 का फर्नीचर। ओके, थोड़ा सा ठीक कर दूं, बच्चे बोलेंगे नहीं तो। ओके, अब आफ्टर एडिंग 20% द गुड्स ऑफ 10,000 सोल्ड टू चंदन कैरेज इनवर्ड पेड फॉर पेड 50 रुपीज ऑन हर बिहाफ। चांदनी, सॉरी चांदनी, अरे चांदनी, मेरी चांदनी, चांदनी लिखा था, चंदन पढ़ लिया था मैंने भाई को, माफ करना। अब देखो क्या हुआ है, थोड़ा समझा दूं यहीं पे, थोड़ा समझा दूं क्या एक बार, यहीं पे समझो। 10,000 रुपए के गुड्स थे, इसके ऊपर क्या किया हमने, 20% ऐड किया। 20% ऐड किया मतलब 1,000 रुपीज का कैलकुलेटर में लेगा प्लस 20%, तो कितना आता है? 20% यानी कि 1,200 रुपये। तो ये कितना आया मेरा, 1,200 रुपये आया। प्लस 50 रुपये कैरेज भी पे किया है उसके बिहाफ पे, उसके बिहाफ पे। तो टोटल गुड्स कितने ही रुपए के होंगे? ओके, सेल सोल्ड किया ना मैंने, ऐसा। देखो क्या होता है, देखो चंदन से मेरे को पैसे लेने हैं ना भैया, चंदन से मेरे को पैसे लेने, और रिसीवर बन जाता है चंदन। चांदनी, चांदनी सॉरी, चांदनी अकाउंट को मैं क्या करूंगा, डेबिट। चांदनी अकाउंट को मैं करूंगा डेबिट। क्यों डेबिट सर, थोड़ा थोड़ा बताओ हमको, थोड़ा बताओ हमको, नहीं समझ में आया चांदनी क्यों। ठीक है, चांदनी को क्यों मैंने डेबिट किया? चांदनी को डेबिट करने का सिंपल सा पर्पस है मेरा, क्या है भाई, माउस किधर गया? ओके, हाँ, चांदनी को डेबिट करने का सिंपल सा पर्पस है मुझे। तो चांदनी को मैंने क्या किया, सेल्स किया। चांदनी को मैंने क्या किया, सेल्स किया। चांदनी को मैंने सेल्स किया 1,200 रुपये प्लस 50 रुपया कैरेज। तो कैरेज तो पता है ना, भाड़ा, टेम्पो में जो लेके गए होगा उसका भाड़ा। तो कैरेज मैंने उसको 50 रुपये पे किया। अब चांदनी से मुझे लेना है पैसे, चांदनी को मुझे पैसा लेना है, चांदनी को मुझे पैसा लेना है, तो वो मेरे लिए क्या बन जाती है, रिसीवेबल। और रिसीवेबल को मैं क्या करता हूँ हमेशा, डेबिट। ठीक है ना, इसके लिए चांदनी को मैंने क्या, ये टू व्हाट, सेल्स टू व्हाट, कैश अकाउंट। सर कैरेज क्यों लिखा? अरे मैंने दे दिया ना भैया कैरेज, मैं क्यों ऐसे अपने बुक में फालतू में अकाउंट ओपन करूँ? तो कैश आता है कितना, 1,200 रुपये का सेल्स, और ये 50 रुपये का ये। ठीक है, अब इन सबको क्या करना है मुझे, प्लस कर देने का है। चलो प्लस कर दो, 10, अच्छा चलो नहीं है, 25,000, 5,000, 4,000, 8,000, 1,600, 1,600, 600, 50, 4,000, 1,500, 2,000, 500, 3,000, 1,250। कितना आया, अभी मैच कर लूँ मैं एक बार, मेरा भी इनका भी। हाँ हाँ हाँ, एकदम परफेक्ट। कितना आया, क्या चाहिए ऐसे इसको, कितना आया, 59,660, 59, 59,960, 59,960। ओके, देखो अच्छी तरह से लिख देता हूँ यार। 59,960, हाईलाइट में मार लो, ये लो, खुश। आज के लिए बस इतना ही, आज यहीं पे रुकेंगे। बहुत बड़ा वीडियो हो गया एक्चुअली, 40 मिनट का आज वीडियो हो गया यार। क्या है, 2-2 मिनट मैंने बीच में काट दिए थे थोड़े से, बीच में एक उंगली करने लग गया, आई एम सॉरी। होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली भेज सकते हो, या फिर मैं आपको अपना नंबर भी देने के लिए रेडी हूँ आज। ठीक है, मैं सोचा कि दूँ कि नहीं दूँ, दूँ कि नहीं दूँ, फिर मैंने सोचा दे ही देता हूँ। तो किसी को कुछ काम हो सपोज,
तो मुझे पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकता है कि सर मैं सूरत में यहाँ से हूँ, यहाँ से हूँ, मुझे क्लास लेनी है। तो यूट्यूब पे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊंगा अभी भी। पर आपको अगर फिजिकल क्लास चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा, तो आप वहाँ पे आ सकते हो। मेरे से नहीं, अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिजिकल, बट और है जो वो आपको पढ़ाएंगे और मुझसे भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। 8238420151, ठीक है ना, श्रवण भाटी। बेसिकली मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मैं एक छोटी सी क्लास चलाता हूँ जिसका नाम है एक्स्ट्रा क्लास। वैसे फिजिकली बात करो, ये सब एसोसिएट ब्रांच है करियर पॉइंट की। और करियर पॉइंट के अंदर एक ब्रांच उन्होंने अभी खोली हुई है, मतलब करियर पॉइंट तो अलग ब्रांच है, आपको पता ही होगा साइंस की, बट एक अलग से जो हमारी खुद की है, हमने स्टार्ट की हुई है। मैं जॉब करता हूँ वहीं पे। ओके, इसका नाम है ओमकार क्लासेस, ठीक है ना दोस्त। यहीं पे मैंने अपना कम से कम 1-2 साल से मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। प्लस आई एम डूइंग सीए, इंटर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए, थैंक यू सो मच। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपने सभी दोस्तों के शेयर करो। या तुम लोग शेयर नहीं करते हो, पहले वीडियो पे अच्छे खासे 120 लोगों ने देखा, अच्छा खासा किया, तो अभी शेयर ही नहीं करते हो। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपना खुद का चैनल समझो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे दोनों जगह आपको पता है लिंक दी हुई है, ये यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।